नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स के पेपर नंबर सेकंड के ऊपर, और पेपर नंबर सेकंड में अपन ने स्टार्ट कर रखी थी यूनिट नंबर थर्ड के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। यूनिट नंबर थर्ड में अपन पढ़ रहे थे केस नंबर फर्स्ट, प्लेन कुट्टी फ्लो। और प्लेन कुट्टी फ्लो में अपन लास्ट में ये एक इक्वेशन हमने निकाली थी, सभी को ध्यान में होगा। जिसने पीछे वाली क्लास नहीं ली है वो पहले पीछे वाली क्लास लें। अपन ने ये इक्वेशन निकाली थी, उसके बाद हमने बाउंड्री कंडीशंस का यूज करते हुए बी का मान निकाला था और ए का मान निकाला था। यहां तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन किस प्रकार निकाली थी वो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी। यूनिट नंबर थर्ड अपन चर्चा कर रहे हैं टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले क्लास में बता देना चाहूंगा, विस्कस फ्लूइड के कंप्लीट जो नोट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 5 यूनिट पूरी आपको दी हुई है, उससे बाहर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता है। तो नोट्स के साथ आप इसकी स्टडी करते रहें, क्योंकि लैंग्वेज वगैरह किस प्रकार से लिखना है वो आपको वहीं से मिलेगा, वो साथ में लेकर पढ़ते हो। तो साथ में पीडीएफ लो और पीडीएफ को साथ में खुद की हैंड रिटन में जितनी क्लास अपन ले रहे हैं उस हिसाब से आप उसको बनाते जाओ, तो क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और चीज़ बताना चाहूँगा, किसी भी प्रकार का किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है। पर्सनल आप मुझसे पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपकी क्यूरीज हो, पर्सनल चैट का लिंक दिया हुआ है, साथ में ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ पे रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे जाएं आप, आई स्टडी ऑनलाइन सर्च करके भी आप आई स्टडी ऑनलाइन को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां आप आई स्टडी को फॉलो कर सकते हो। और फॉलो करके आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट है, जो भी क्यूरीज है, आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। तो काफ़ी ऑप्शंस आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, जो भी आपके डाउट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है। तो आज आगे बढ़ते हैं। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि लास्ट आगे वाली क्लास में हमें क्या करना है, इस ए और बी की वैल्यू को यहाँ पुट करना है और टेम्परेचर अपने को निकालना है, फाइंड करना है। तो देखना, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन अबोव इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो देखना, टी बराबर माइनस म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए की वैल्यू क्या है, ये रही T1 माइनस टी नोट प्लस म्यू यू स्क्वायर बटे 2k 1 अपॉन डी प्लस बी का मान आपके पास क्या है, टी नोट है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। टी नोट को मैं इधर ले आता हूँ, तो टी माइनस टी नोट इज इक्वल टू माइनस का म्यू अपॉन के यू स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास T1 माइनस टी नोट प्लस म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2k और साथ में 1 अपॉन डी। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। अब यहाँ से एक चीज देखना, ये आपको यहाँ तक मिल गया है, ठीक है। कुछ पार्ट शायद इसमें मिसिंग है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ y अपॉन डी है, ठीक है। ये यहाँ क्या है, y अपॉन डी है, तो ये भी क्या रहेगा, y अपॉन डी रहेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब आगे देखना, t माइनस टी नोट प्लस इज इक्वल्स टू माइनस म्यू यू स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2k डी स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहाँ से देखना, अब इस y अपॉन डी को मैं अंदर ले लेता हूँ, तो प्लस T1 माइनस टी नोट वाई अपॉन डी प्लस म्यू यू स्क्वायर बटे 2k वाई अपॉन डी। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो t माइनस टी नोट इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से मैं कॉमन ले लेता हूं, म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2k और y अपॉन डी, ठीक है। मतलब ये पूरी टर्म में बाहर निकाल लेता हूं, तो म्यू यू स्क्वायर y अपॉन 2kd, तो यहाँ तो बचेगा मेरे पास 1 माइनस यहाँ बचेगा मेरे पास y अपॉन डी, और प्लस में यहाँ मेरे पास बचेगा T1 माइनस टी नोट y अपॉन डी। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहाँ तक।
अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, मैं क्या करता हूं, पूरी इक्वेशन में T1 माइनस टी नोट का भाग दे देता हूं। तो T माइनस टी नोट इज इक्वल्स टू T1 माइनस टी नोट इक्वल्स टू, इसमें दूंगा भाग तो म्यू यू स्क्वायर वाई अपॉन 2kd, ठीक है। और साथ में यहाँ क्या बच जाएगा, T1 माइनस टी नोट, और यहाँ गुणा में क्या बचेगा 1 माइनस वाई अपॉन डी प्लस वाई अपॉन डी। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब मैं ऊपर नीचे इस इक्वेशन को Cp से गुणा कर रहा हूँ, ऊपर नीचे इस इक्वेशन में इस टर्म को, ठीक है, ओनली इस टर्म को मैं Cp से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ। तो देखना T माइनस टी नोट अपॉन T1 माइनस टी नोट, गुणा क्यों कर रहा हूँ वो भी देखो बता दूंगा आगे, इक्वल्स टू माइनस म्यू, माइनस भी था ना इसमें, साथ में माइनस नहीं था, ठीक है, म्यू यू स्क्वायर वाई अपॉन 2kd T1 माइनस टी नोट और 1 माइनस वाई अपॉन डी प्लस वाई अपॉन डी, ऊपर नीचे मैंने इसको Cp से गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखना, सिंस हम जानते हैं एक नाम होता है प्रेडेंटल नंबर, प्रेडेंटल नंबर, ठीक है, जिसको हम Pr से लिखते हैं, ठीक है। ये सारी नंबर्स आपको दिए हुए हैं बुक में एक टेबल में, ठीक है, Pr, और Pr को बोलते हैं प्रेडेंटल नंबर, और इसका मान होता है, ध्यान रखना, म्यू यू स्क्वायर अपॉन के, ये इसकी वैल्यू होती है म्यू यू स्क्वायर अपॉन के, ठीक है, सॉरी ये होता है म्यू Cp अपॉन के, ये इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इकार्ट नंबर, इकार्ट नंबर, इसको हम लिखते हैं इसी से, इसी इज इक्वल टू आपका होता है यू स्क्वायर अपॉन के T1 माइनस टी नोट, ये होता है आपके पास इकार्ट नंबर, ठीक है, ये के की जगह सॉरी Cp आता है, ठीक है, ये क्या होता है आपके पास इकार्ट नंबर होता है। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। ये दोनों वैल्यूज में यहाँ पुट करता हूँ तो देखना म्यू Cp अपॉन के, म्यू Cp अपॉन के, ठीक है, इसकी जगह तो मैं ले लेता हूँ काम में Pr, ठीक है, और साथ में यू स्क्वायर और Cp T1 माइनस टी नोट की जगह में ले लेता हूँ काम में Ec, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी T माइनस टी नोट अपॉन T1 माइनस टी नोट इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखना म्यू Cp की जगह मैंने क्या काम में लिया है Pr, ठीक है, तो 1/2 तो ऐसा का ऐसा ले लो ये वाला, ठीक है, म्यू Cp अपॉन के, इसकी जगह मैंने काम में लिया है Pr, ठीक है, एक काम में लिया है मैंने Ec, ठीक है, 1/2 Pr Ec। तो मेरे पास टर्म कौन कौन सी हट गई, यहाँ से म्यू हट गया, Cp हट गया, ठीक है, और के हट गया, ठीक है। उसके बाद कौन सी टर्म हटी, यू स्क्वायर हट गया मेरे पास, ठीक है, T1 माइनस टी नोट Cp हट गया, तो मेरे पास क्या बचा, एक y अपॉन डी बचा, ठीक है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और गुणा में क्या बचा, 1 माइनस वाई अपॉन डी प्लस वाई अपॉन डी। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है, यही मेरी क्या होगी, फाइनल इक्वेशन होगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करेंगे हीट ट्रांसफर की, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे हीट ट्रांसफर के ऊपर। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये इक्वेशन मुझे काम में लेनी है, तो इसके लिए देखना। अब मैं हीट की बात करता हूं, ठीक है। यहां तक एक इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो आगे देखना, अब नाउ वी कैलकुलेट हीट ट्रांसफर एट अपर प्लेट, ठीक है। इस अपर प्लेट के लिए ध्यान रखना, या हीट ट्रांसफर के लिए ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं नसेल्ट नंबर, ठीक है, नसेल्ट नंबर। ये तीनों नंबर आपको याद रखने हैं, प्रेडेंटल नंबर, इकार्ट नंबर और एक ये नसेल्ट नंबर। नसेल्ट नंबर को NU से लिखा जाता है, ध्यान रखना। ये होता है माइनस डी अपॉन T1 माइनस टी नोट और dt अपॉन dy। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये आपका नसेल्ट नंबर का फॉर्मूला होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसी से आप क्या निकालते हो, हीट किस प्रकार कहां ट्रांसफर हो रही है, वो इसी से निकाली जाती है, ठीक है। अब मैं अपर प्लेट के लिए निकाल रहा हूं, तो y बराबर
डी पर निकालूंगा। तो y बराबर डी पर निकालने के लिए मुझे सबसे पहले dt अपॉन dy की वैल्यू चाहिए, वो मैं इस इक्वेशन से निकालता हूं। ठीक है, इस इक्वेशन से मैं निकालूंगा। तो इस t1 माइनस टी नोट को मैं उधर भेज देता हूं। तो t माइनस टी नोट इज इक्वल्स टू t1 माइनस टी नोट अंदर 1/2 PREC y अपॉन डी 1 माइनस y अपॉन डी प्लस y अपॉन डी। तो इस यहां से dt अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू, देखना मुझे क्या मिलेगा, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो ऐसा का ऐसा। ठीक है, t1 माइनस टी नोट। ठीक है, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब आगे देखना, यहां से इस y को मैं अंदर ले लेता हूं तो 1/2 PREC, ये यहां से y अंदर जाएगा तो 1 अपॉन डी, फिर माइनस ये y स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो y स्क्वायर का 2y अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को, प्लस ये 1 अपॉन डी। क्लियर हो गया। मुझे कहाँ निकालना है, y बराबर d पर। तो देखना dt अपॉन dy 8 y बराबर d। तो y बराबर d में इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो t1 माइनस टी नोट 1/2 PREC। ठीक है, यहां से देखना 1 अपॉन डी माइनस ये यहाँ y की जगह d आएगा तो d से d कैंसिल, तो 2 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन डी। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये 1 अपॉन डी है। यहाँ से देखना मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से मेरे पास बचेगा 1 अपॉन डी माइनस 2 अपॉन डी, तो माइनस का 1 अपॉन डी मेरे पास यहाँ से बच जाएगा। तो यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं, इज इक्वल्स टू t1 माइनस टी नोट। ठीक है, 1/2 PREC माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन डी। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो देखना आगे क्या करेंगे, इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं d को, नीचे जो d है उसको कॉमन ले लेता हूं और इक्वेशन को यहां पुट करता हूं। तो देखना dt अपॉन dy 8y इज इक्वल्स टू d इक्वल्स टू ये t1 माइनस टी नोट अपॉन डी, अंदर मेरे पास बचेगा d को बाहर लिया 1 माइनस 1/2 EC PR। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ तो नसल्ट नंबर NU बराबर मुझे मिलेगा, देखना माइनस d अपॉन t1 माइनस टी नोट। ठीक है, ये वैल्यू पुट करता हूँ तो t1 माइनस टी नोट अपॉन डी 1 माइनस 1/2 EC PR। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो ये टर्म कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा, NU बराबर माइनस 1 माइनस 1/2 EC PR। यहाँ से देखना NU बराबर मुझे मिलेगा 1/2 EC PR माइनस 1। ये मुझे नसल्ट नंबर की वैल्यू मिल चुकी है, जो क्या होगी, NU बराबर 1/2 EC PR माइनस 1। अब इसी नसल्ट नंबर का यूज करते हुए मैं 3 केस निकालूंगा कि फ्लो किस प्रकार से बह रहा है। अब एक चीज देखना, अगर इस नसल्ट नंबर NU का मान 0 के बराबर होता है तो ध्यान रखना जो प्लेटों के बीच फ्लूइड है वो कहीं, जो टेम्परेचर है वो कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, वो एकदम फ्लूइड के बीच में, ना तो अपर प्लेट पे जा रहा है ना ही लोअर प्लेट पे जा रहा है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अगर इस ECPR का मान 2 से बड़ा होता है तो ध्यान रखना जो ऊपर वाली प्लेट है वो हीट हो रही है, और अगर इस ECPR का मान 2 से छोटा होता है तो ध्यान रखना जो लोअर प्लेट है वो क्या हो रही है, कूल हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा कि क्या बोल गया कि साहब जब NU का मान 2 से बड़ा है तो आप बोल रहे हो कि ऊपर वाली प्लेट हीट हो रही है। ठीक है, और जब NU का मान 2 से छोटा है तो आप बोल रहे हो कि नीचे वाली प्लेट कूल हो रही है। ठीक है, इसका भी केस समझते हैं। तो देखना कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है, जो नसल्ट नंबर है आपका उसको भी देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखना नसल्ट नंबर की बात करते हैं। NU का मान हमें मिला 1/2 EC PR माइनस 1। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो यहां से देखना यदि
इस ECPR का मान मेरे पास 2 हो, ठीक है, इस ECPR का मान 2 हो तो 2 रखो यहाँ, NU बराबर 1/2 इंटू 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि NU का मान मेरे पास क्या मिला, केस नंबर फर्स्ट की चर्चा कर रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट की चर्चा कर रहे हैं। यदि इसका मान मेरे पास 2 हो तो नसल्ट नंबर मुझे क्या मिलेगा, 0। तो इन दिस केस अगर नसल्ट नंबर 0 होता है, इन दिस केस देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन फ्लो एंड प्लेट, ठीक है, यानी कि जब नसल्ट नंबर का मान 0 है तो प्लेट और फ्लूइड के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, ठीक है, ये कंडीशन कहती है 0 पे, ठीक है। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2, अगर मेरे पास ये यदि हिंदी का वर्ड आ गया, अपने को तो हिंदी इंग्लिश का ही लेना है, ठीक है। इफ ECPR का मान मेरे पास 2 से बड़ा हो, 2 से बड़ा हो तो जाहिर सी बात है नसल्ट नंबर भी मेरे पास क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। जब नसल्ट नंबर का मान 2 से बड़ा होता है तो ध्यान रखना, ये 2 प्लेटें आपके पास हैं, ये फ्लो इसमें बह रहा है, तो ध्यान रखना ये जो हीट है वो फ्लो से इस प्लेट के ऊपर जाएगी, ठीक है, इस फ्लो से प्लेट के ऊपर जाएगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां से किसके ऊपर जाएगी, हीट इस प्लेट के ऊपर जाएगी, यानी कि ऊपर प्लेट क्या होगी, हीट होगी, ठीक है। इन दिस केस हीट विल ट्रांसफर फ्लूइड टू अपर प्लेट, ठीक है। अपर प्लेट पे क्या जाएगी, फ्लूइड जाएगी, अपर प्लेट पे फ्लूइड जाएगी दोस्तों, सॉरी अपर प्लेट पे जब हीट जाएगी तो अपर प्लेट क्या होगी, दैट इज अपर प्लेट विल बी हीटेड, मतलब ये क्या होगी, अपर प्लेट ज्यादा गर्म हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अब नंबर 3 की बात करते हैं, थर्ड केस की और चर्चा कर लेते हैं इसमें, ठीक है, थर्ड केस की और चर्चा कर लेते हैं इसमें अपन, इसमें थर्ड केस की और चर्चा कर लेंगे। तो केस नंबर थर्ड, इफ ECPR का मान मेरे पास 2 से छोटा होता है तो ध्यान रखना नसल्ट नंबर भी मेरे पास क्या होगा दोस्तों, 0 से छोटा होगा, ठीक है, यानी कि कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो होगा, यानी कि वो वहां तो क्या हो रहा था, फ्लूइड से हीट कहां जा रही थी, प्लेट के ऊपर, इसमें क्या होगा, लोअर प्लेट से फ्लूइड में जाएगा हीट, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, जब 2 से बड़ा होता है ये जब नसल्ट नंबर जब 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये कंडीशन होती है कि जो हीट है आपकी वो हमेशा इस फ्लूइड से कहां जाती है, ऊपर वाली प्लेट की तरफ जाती है, ठीक है। जो हीट कहां जाती है, ऊपर वाली प्लेट के ऊपर, प्लेट पे जाती है, ठीक है। कब जाती है, जब नसल्ट नंबर 0 से बड़ा होता है, और जब नसल्ट नंबर 0 से छोटा होता है तब ध्यान रखना जो हीट आपकी वो इस लोअर प्लेट से निकलकर फ्लो में जाती है, इस फ्लूइड में जाती है। कहां जाती है, फ्लूइड में जाती है, ठीक है। ये केस समझ में आया होगा, ठीक है। यानी कि जब यहां से हीट जा रही है मतलब ये नीचे वाली प्लेट क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। हीट यहां से जा रही है मतलब नीचे वाली प्लेट क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। देयरफॉर दैट इज इन दिस केस heat will transfer lower plate to fluid, मतलब लोअर प्लेट से क्या जाएगी, फ्लूइड की तरफ, दैट इज लोअर प्लेट विल हीटेड, मतलब जो लोअर प्लेट होगी इन दिस केस, इस केस में वो क्या होगी, हीट होगी, सॉरी कूल्ड, विल कूल्ड, मतलब क्या होगी, ठंडी होगी।
तो क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। 3 केस हमने पढ़े इसमें। 3 केस कौन कौन से देखे? 3 केस देखे कि जब ECPR का मान मेरे पास 2 होता है तो नसल्ट नंबर मेरे पास क्या होता है? 0। नसल्ट नंबर 0 का मतलब होता है हीट कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं आ रही, जहां है वही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नंबर केस 2 की बात करते हैं। अगर ECPR का मान मेरे पास 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है मतलब नसल्ट नंबर जो NU है अपने पास उसका मान क्या होगा? 2 से बड़ा होगा। उसका मान 2 से बड़ा होने का मतलब ऊपर वाली प्लेट क्या होगी? गर्म ज्यादा होगी, ठीक है। गर्म ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि फ्लूइड से टेम्परेचर निकलकर कहां जाएगा? ऊपर वाली प्लेट के ऊपर जाएगा, तो प्लेट क्या होगी? और गर्म होगी, ठीक है, यानी कि अपर प्लेट विल बी हीटेड, ठीक है। नंबर केस 3 की बात करते हैं। अगर ECPR का मान मेरे पास 2 से छोटा है, 2 से छोटा होने का मतलब नसल्ट नंबर मेरे पास क्या है? 2 से छोटा है। 2 से छोटा होने का मतलब टेम्परेचर कहां से निकलेगा? इस बार नीचे वाली प्लेट से निकलेगा और कहां जाएगा? फ्लूइड के ऊपर जाएगा। मतलब जब नीचे वाली प्लेट से हीट निकल रही है, वहां से जा रही है ऊपर की तरफ, मतलब नीचे वाली प्लेट क्या हो रही है? ठंडी हो रही है। ठंडी हो रही है तो अपन क्या कहेंगे? लोअर प्लेट विल बी कूल्ड। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये यहां पर एक केस और यहां कंप्लीट होता है। ये तो बात हो गई अपर वाली प्लेट की, ठीक है, ये बात किसी हो गई? अपर वाली प्लेट की। अब लोअर प्लेट की भी चर्चा कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो लोअर प्लेट में तो साहब कुछ भी नहीं है। लोअर प्लेट की तो सीधी सी कहानी ध्यान में रखनी है, लोअर प्लेट, ठीक है। तो लोअर प्लेट के लिए नसल्ट नंबर -D/T1 - T0 dt/dy, यहां y बराबर क्या हो जाएगा? इस बार 0 हो जाएगा। बस यही चेंज था। वहां क्या था? y बराबर d था, यहां y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा। तो क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को? इस केस में क्या होता है? जो प्लेट है वो हीट है वो हमेशा फ्लूइड से प्लेटों की तरफ ट्रांसफर होती है, ठीक है, लोअर प्लेट की तरफ। बस इस केस में इतना ही ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना आपको उस अवकलन में y बराबर 0 रख के इस नसल्ट नंबर में मान रखना है और इसका जो भी मान आया वो रख देना। और इसमें ध्यान रखना, इन दिस केस हीट विल ऑलवेज ट्रांसफर फ्लूइड टू लोअर प्लेट, यानी कि फ्लूइड से कहां जाएगी? लोअर प्लेट की तरफ जाएगी। मतलब लोअर प्लेट कैसी होगी? इस केस में हीट होगी, गर्म ज्यादा होगी। और इस टॉपिक के साथ आपका ये जो केस नंबर फर्स्ट है प्लेन कुट्टी फ्लो, वो क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा कि ये इकार्ट नंबर, प्रीडेंटल नंबर, नसल्ट नंबर, ये क्या चीजें हैं? तो ये क्या चीजें हैं इनको भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है, बस ये कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये नंबर्स होते हैं और ये क्या शो करते हैं ये बता दिया मैंने आपको। प्रीडेंटल नंबर का मान क्या होता है, इकार्ट नंबर का मान क्या होता है, ये चीजें बस आपको इतनी ही ध्यान में रखनी है और ज्यादा कुछ इसके बारे में कहीं डिटेल में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। ज्यादा किसी को जानना है तो प्रीडेंटल नंबर गूगल पे डाल के आप जान सकते हो क्या होता है एक्चुअल में, इकार्ट नंबर क्या होता है और नसल्ट नंबर की कहानी क्या होती है। मैंने पूरी कहानी आपको समझा दी कि नसल्ट नंबर का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो ऊपर वाली प्लेट क्या होगी? गर्म होगी। अगर नसल्ट नंबर का मान 0 से छोटा होता है तो नीचे वाली प्लेट क्या होगी? ठंडी होगी। अगर नसल्ट नंबर का मान 0 होता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो क्लियर होगा? तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक नंबर फर्स्ट आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो इसका नेक्स्ट केस है, ठीक है। तो केस नंबर 1 प्लेन कुट्टी फ्लो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।